प्रेज द लॉर्ड। नए साल की एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। सच में परमेश्वर ने हम सबको इस लिए ही बनाया है कि हम सब मिल के खुदावंत के नाम को ऊंचा उठाएं और खुदावंत के नाम को धन्यवाद दे सके। पिछले एक सप्ताह से मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि आज खुदावंत ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं खुदावंत के नाम को ऊंचा उठा सकूं। इस एक सप्ताह में एक खास बात जो खुदावंत ने मुझे सिखाई है और समझाया है, और वो चाहता है कि आज मैं और आप भी इस खास बात को सीख सके और समझ सके। मत्ती 3 उसके 16 से मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर हुआ, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इससे पहले कि ये सारी बातें होती, स्वर्ग में परमेश्वर ने इस बात का फैसला ले लिया था किस प्रकार से यीशु मसीह इस जमीन पे आएंगे और उनके द्वारा हमारा उद्धार होगा। सब कुछ प्लान था और वैसा ही हुआ भी, क्योंकि यीशु ने अपने पिता की बात को माना और उस प्लानिंग को पूरा किया। और इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। ऐसे ही कुछ प्लानिंग उसने मेरे और आपके लिए भी की है। इससे पहले कि जमीन पे हम भेजे गए, उससे पहले उसने स्वर्गदूतों के साथ बैठ के हमारे जीवन की भी प्लानिंग की है। लेकिन आज मैं और आप यीशु की तरह उस प्लानिंग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यही तो वजह है कि वो हमें पुत्र और पुत्री तो कहता है, पर प्रिय अभी तक हम उसके नहीं बन पाए, क्योंकि वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम यीशु के समान अभी तक नहीं बन पाए। अगर आज मैं और आप इस बात को गहराई से सोचें कि इस जमीन पे उसने हमें क्यों भेजा है, जैसे उसने यीशु को भेजा और अपनी उस बात को पूरा अंजाम दिया, आज उसने मुझे और आपको भी इस जमीन पे अपने लिए भेजा है। हम उसके पुत्र और पुत्री तो बन गए हैं, लेकिन प्रिय आज भी नहीं बन पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आज भी यीशु की तरह परमेश्वर की पिता की आज्ञाओं पे नहीं चल रहे हैं। कुछ बातें मान रहे हैं, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज भी नहीं मानते हैं। इस वर्ष एक फैसला लीजिए, चाहे कुछ काम करे और चाहे कुछ काम ना करे, पर हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र और प्रिय पुत्री बनने पाए, ताकि उसके द्वारा हम उसकी बड़ी महिमा कर सके। और अगर नहीं भी कर पाए तो भी एक बड़ी तसल्ली होगी। परमेश्वर के प्रिय पुत्र और प्रिय पुत्री बनना एक बड़ी बरकत की बात है। एक बार जरूर इस बात को सोचिएगा कि हम सिर्फ उसके पुत्र और पुत्री ही तो हैं। वो तो सब है, जो उसको मानते हैं वो भी, और जो उसको थोड़ा मानते हैं वो भी। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे और आपको एक मौका दिया है उसके प्रिय बनने का। कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। आपके पास पूरा साल है। इस साल के अंत होने से पहले होने पाए कि परमेश्वर स्वयं इस बात को कहे, ये मेरा प्रिय पुत्र और ये मेरी प्रिय पुत्री है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। प्रेज द लॉर्ड।